किसी को गिल्ट हो रहा होता है, किसी को शॉक लगा होता है, किसी को कोई डिनायल में चला जाता है, किसी को गुस्सा चढ़ रहा होता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रही होती है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमेटिक प्रोसेस आई फील इज़ योर इमोशंस। और हमें समझ नहीं आती कि हम अपने इमोशंस के ऊपर काबू कैसे पाएँ। बिकॉज़ एक ख़्याल आता है, दूसरा ख़्याल जाता है, एक थॉट आती है, दूसरी थॉट जाती है। एक चीज़ के बारे में हम परेशान होना छोड़ते हैं, तो दूसरी चीज़ पे हमें गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा हमारा खत्म होता है तो डिप्रेशन हो जाती है, डिप्रेशन खत्म होती है तो लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, इतने सारे इमोशंस हो रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, दीज आर वेरी मच अ रियलिटी ऑफ गोइंग थ्रू दिस टाइम। बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि everyone goes through this, and anything that you're going through during this period and during this time is valid. You have to allow yourself to go through these things. It's okay. The most important thing is do not judge yourself. और हमें लोग भी जज कर रहे होते हैं और हमें दुनिया भी जज कर रही होती है, ब्लेम भी कर रही होती है, हम अपने आप को भी ब्लेम कर रहे होते हैं। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज जनरली आर द challenges that you go through when you're going through a divorce. So please don't take it personally. Hi guys, I'm Amna Kardal. Welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please subscribe, comment, share and like. Also, turn on the notifications ताकि मेरी जब अगली वीडियो आए तो you guys can watch it immediately. आज का हमारा टॉपिक है challenges of going through a divorce. डिवोर्स जो है ना, सिर्फ वो पेपर साइन करने का नाम नहीं है। आई नो दैट ऑन पेपर, इफ यू थिंक ऑफ इट लॉजिस्टिकली, तो आपने सिर्फ एक पेपर साइन करना है, तलाक 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 कहना है और आपकी डिवोर्स हो जाती है। बट डिवोर्स इन इटसेल्फ इज अ मच बिगर थिंग। इट इज लाइक एन अर्थक्वेक। लगता है कि आपके पैरों में से जमीन किसी ने निकाल ली है, आपकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है, हर चीज हिल जाती है, आपके सारे बिलीफ सिस्टम्स फ्रॉम विद इन जो है वो सारे दे आर ऑल शेकन। जो हमने चीज हमेशा से बचपन में सोची थी, सीखी थी, समझी थी, और फिर जब हमारी शादी होती है, वो सारी ड्रीम्स जो हमने बिल्ड की थी, वो सारी 1 मिनट के अंदर टूट जाती हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी हार्ड रियलिटी ऑफ डिवोर्स। सो आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ दैट एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू दीज चैलेंजेस ऑफ डिवोर्सेस एंड एवरी डिवोर्स ब्रिंग्स विद इट दीज सर्टन चैलेंजेस। आपको लगता होगा कि शायद कोई बहुत जल्दी अपनी डिवोर्स में से गुजर गया है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो हंसते हंसते निकल गया है, ये तो काम में इतना बिजी है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो पता नहीं अपनी जिंदगी में आगे निकल गई है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा। दैट इज नॉट ट्रू। Every divorce brings challenges with itself and every individual goes through those challenges. तो आज मैं बात करना चाहती हूँ वो जो common challenges होते हैं उसके बारे में, just so that you feel and you know that if you're going through this ball of emotions, you are not alone in this. ये सबके साथ होता है। तो आज सबसे पहले मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी, that is storm of emotions. व्हाट इज स्टॉर्म ऑफ इमोशंस? जब हमारी डिवोर्स हो रही होती है, चाहे वो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, टॉक्सिक मैरिज थी, अच्छी मैरिज थी, किसी वजह से भी हुई, अनफॉर्चुनेट चीज थी, लेकिन हम इमोशंस का एक बॉल बन जाते हैं। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होता है, कुछ लोगों को शॉक लगा होता है, कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा चढ़ा होता है, कुछ लोग जो हैं वो अपने आप पे क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा इमोशंस हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर फुल ऑफ इमोशन, और हमें हर चीज का इमोशन जो है वो अल्लाह ताला ने दिया है टू सेफ गार्ड आवर सेल्व फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड ताकि हम जिंदगी में जो भी करें हम उस जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। आपके फेयर्स आर एट अ हाइटन्ड लेवल बिकॉज फेयर ऑफ द अननोन, फेयर ऑफ द फ्यूचर, फेयर होता है इस चीज का कि आगे क्या बनेगा, आगे आप कैसे सरवाइव करोगे, आगे लोग आपको किस नजर से देखेंगे, आगे आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकोगे नहीं कर सकोगे, आगे आप अपने बच्चों की तरबियत सही तरह कर सकोगे नहीं कर सकोगे। तो फियर एक बहुत बड़ा इमोशन है जो डिवोर्स के टाइम में बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाता है। उसके बाद आपका शॉक लेवल। अगर किसी एक ने डिवोर्स दिया और दूसरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो जो दूसरा वाला बंदा है उसको एक्सट्रीम शॉक लगता है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। डू यू नो दैट इट कैन टेक यू 3 months, 6 months, a year, even 2 years, even longer to get over something like this. Yes, you can move on in your life, लेकिन to properly heal आपको काम करना पड़ता है। You have to work on yourself, you have to go inwards and see what is happening, you have to take things for what they are. This is a shock, ये एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ हो रही है। You have to give yourself time to process it, and you have to allow yourself, and you have to be mindful that it's going to take you time to get past such a big tragedy. It's not going to happen just by signing a piece of paper. It's not going to happen overnight. So please अपने आप से थोड़ी सी expectations उस वक्त आप लोगों ने लो रखनी है। Number 2 is the uncertainty of finances.
अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंसेस क्या होते हैं कि आपको एक सिस्टम की आदत हो जाती है, आइदर द वाइफ इज रनिंग द हाउस और द हस्बैंड इज रनिंग, मोस्टली पाकिस्तान में द हस्बैंड इज रनिंग द हाउस, राइट। सारे के सारे फाइनेंसेस हस्बैंड हैंडल कर रहा होता है। इवन इफ यूर अ करियर वुमन, कई दफा आप शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ देते हो फॉर द सेक ऑफ योर किड्स या फॉर द सेक ऑफ योर हाउस, और यू नो जस्ट बिकॉज यू कैन टेक इट इजी बिकॉज योर हस्बैंड इज रनिंग द फाइनेंसेस। तो जब इस तरह की एक चीज चल रही होती है, इवन इफ यू बिन वर्किंग फॉर 10 years बिफोर यू गेट मैरिड, और आपने 1 साल काम नहीं किया और उसके बाद आपकी डिवोर्स हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक है जो आपकी इनसिक्योरिटीज को सरफेस पे ले आता है, और आपको डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी होना शुरू हो जाती है कि क्या मैं फिर से काम कर सकूंगी, किस तरह मैं अपने आप को मैनेज करूंगी। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिसके हाथ में फाइनेंसेस हैं, दे आर रनिंग द हाउस, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा लॉ नहीं है दैट मेक्स श्योर कि आपको पैसे मिले, एलिमनी मिलती है वाइफ को, वो तो पाकिस्तान में होती ही नहीं है। और बच्चों की जो सिक्योरिटी होती है और बच्चों की जो अपकीप होती है, वो भी इफ यूर लकी तो आपको मिल जाती है, किसी का ज़र्फ अच्छा है तो वो आपको दे देता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे कोर्ट्स और हमारे लॉज और हमारी बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं करती हैं। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर वुमेन एज फार एज डिवोर्स इज कंसर्न इन पाकिस्तान। तो उस वक्त ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना अनसर्टन हो जाती हैं कि हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, हम किस तरह अपना ध्यान रखेंगे, अगर हमें बच्चों की अपकीप ना दी गई तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। अक्सर गाड़ी आपके हस्बैंड ने लेके दी होती है, घर आपके हस्बैंड का होता है, तो आप कहाँ रहोगे, कैसे करोगे, क्या आप फिर से वापस जॉब मार्केट में जा सकते हो, या अब इतना टाइम गुजर गया है कि आप जॉब मार्केट में जाने से जो है डर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ जाती हैं, और इनका बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो आपकी डिवोर्स अमिकेबली हो रही है, जो कि कोई डिवोर्स नहीं होती अमिकेबली, बाद में जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट इस प्रोसेस में से गुजरते हुए बिकॉज इमोशंस इतने हाई रन हो रहे होते हैं, कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही होती। सो फाइनेंसेस आपके और कहाँ पे लग रहे होते हैं, लॉयर कौन सा लेना है, कस्टडी के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है, बच्चों का कितना महीने का खर्चा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और बंदा सोच सोच के इनके बारे में, ऑल दो ऑलरेडी आप एक इतनी टेंशन वाले टाइम में से गुजर रहे हो, हम अपने आप को और टेंशन देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को और स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज अपने आप को उस वक्त एटलीस्ट उन 3 महीनों के लिए या उन 6 महीनों के लिए स्ट्रेस ना दें। इफ यू कैन मूव बैक टू योर पेरेंट्स हाउस, इफ यू कैन मूव इन विद समबडी, इफ यू कैन अगले 6 महीने के लिए आप किसी को कह दें, अपनी बहन को कह दें, अपने पेरेंट्स को कह दें कि जी अगले 6 महीने के लिए प्लीज सॉर्ट मी आउट अंटिल आई फिगर आउट कि मैंने क्या करना है। बिकॉज देखें, हर चीज करने के लिए एक टाइम लगता है। जब आपकी शादी होती है नई नई, इवन इफ यू वर अ वर्किंग वुमन, आप एक नए घर में जाते हो, नए सिस्टम में जाते हो, सारी की सारी चीजें आपके लिए नई होती है। यू गेट अप एंड यू गो फ्रॉम अ हाउस जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे होते हैं। जब हम कॉलेज वगैरह में होते हैं, वी रियली डोंट केयर अबाउट द फाइनेंसेस और वेयर देर कमिंग फ्रॉम। ऑल वी केयर अबाउट इज कि मेरा एग्जाम है, मेरी असाइनमेंट है, मैंने इतने बजे स्कूल पहुंचना है, मैंने इतने बजे वापस आना है। हमारे कंसर्न्स ये होते हैं, और एकदम से जब शादी होती है तो सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप अकेले रहो या इन लॉज में रहो, आप पे आ जाती है। सो उसमें भी एडजस्ट होते होते आपको टाइम लगता है। जब वो सारी की सारी चीज खत्म हो जाती है एंड यू कम बैक टू योर पेरेंट्स हाउस, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अब मैं पेरेंट्स के घर आके एकदम से एडजस्ट हो जाऊं या पेरेंट्स एकदम से एडजस्ट हो जाएं। आप एकदम से एडजस्ट नहीं होते हो। एक तो ऑलरेडी इमोशंस शॉक की वजह से हाई चल रहे होते हैं, उसी वक्त सारा कुछ फिगर आउट करना जरूरी नहीं है। आस्क योर पेरेंट्स, आस्क somebody who's doing well in your family, whether it's your siblings, whether it's a friend, whether it's anybody, कि यार अगले 6 महीने के लिए मेरे पास इतना हो, फिगर इट आउट, सॉर्ट इट आउट एंड पुट इट टू रेस्ट, ताकि आप बाकी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर सको। द थर्ड चैलेंज ऑफ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स इज द इफेक्ट इट हैज ऑन योर चिल्ड्रन। बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट इस चीज में से होते हैं। यू आर स्टिल अ ग्रोन अप, यू आर स्टिल एन अडल्ट। जो बंदी और बंदा जिनके बीच में डिवोर्स हो रही होती है, दे आर अफेक्टेड, दे आर रनिंग हाई ऑन इमोशंस, दे आर शॉक्ड, दे आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग। लेकिन वो फिर ग्रोन अप हैं, दे आर स्टिल एडल्ट्स एंड दे शुड स्टिल नो बेटर। इवन देन उनसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं होती। तो आप इमेजिन करें, जो बच्चे जिनका घर टूट रहा है, जिनके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, उनका क्या होगा और वो किस चीज में से गुजर रहे होंगे। अक्सर क्या होता है दैट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, हम लोग अपने ही इमोशंस को सॉर्ट आउट करने में इतने बिजी हो जाते हैं, हम अपनी ही डिवोर्स के चैलेंजेस में से गुजरने में इतने बिजी हो जाते हैं, या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हम फाइनेंसेस फिगर आउट कर रहे होते हैं, या हम 10 चीजें और कर रहे होते हैं, कि हम बिल्कुल अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर देते हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। रिमेंबर दैट येस यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, बट योर चिल्ड्रन आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को आदत है एक घर में रहने की जहाँ पे दोनों माँ बाप रहते हैं, जहाँ पे दे कम होम एंड दे सी बोथ देयर पेरेंट्स, दे गो टू देयर रूम्स,
बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो ज़िंदगी में होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। दे नीड कंसिस्टेंसी, दे नीड अ सिस्टम, और वो उस सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से जब से वो पैदा हुए हैं वो उस सिस्टम में चल रहे हैं। दैट दिस इज़ देयर रूम, दिस इज़ देयर होम, दीज़ आर देयर पेरेंट्स, दिस इज़ व्हाट दे कम होम टू, दे गो एंड विजिट एंड देन दे कम बैक। और जब डिवोर्स होती है, इफ़ यू मूव बैक टू योर पेरेंट्स, तो देखें वो डिसरप्ट हो जाती है उनकी सारी ज़िंदगी। तो उसके बीच में आपने कोशिश करनी है कि जो कंसिस्टेंसी चल रही है, इफ इट्स देयर स्कूल तो उसको कंसिस्टेंट रखें, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स देम उसको कंसिस्टेंट रखें। इस सारी इर्रेगुलरिटी के अंदर और इस सारे मेहम के अंदर कहाँ पे आप अपने बच्चों को थोड़ा सा सैनिटी दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कम से कम जिस तरह अफेक्ट हो। लेकिन हम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं, चाहे हमारे रिवेंज में या हमारे गुस्से में या हमारे हर्ट में या हमारे शौक में, कि हम भूल ही जाते हैं। हम कहते हैं ये तो बच्चे हैं, इनको क्या पता। नो, बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बल्कि सबसे ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ अफेक्ट करती है, और वो इस सारी की सारी चीज़ में निग्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो निग्लेक्ट होते हैं तो वो इनवर्ड सारी की सारी चीज़ जो है ना उसको लेना शुरू हो जाती है। इसीलिए डिवोर्स्ड फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एंग्जायटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी की सारी चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और अगर उसी वक़्त आप इस सारी चीज़ को एड्रेस नहीं करोगे और इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होगे या माइंडफुल नहीं होगे, तो बाद में जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी के घर में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो बच्चा फेल होना शुरू हो जाता है, बच्चा स्कूल में एक्ट आउट करना शुरू हो जाता है, बच्चे के आउटबर्स्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, दूसरे बच्चों से लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं क्योंकि उसके घर की लाइफ बिल्कुल डिसरप्ट हो गई है। तो आपने कोशिश करनी है कि येस, यू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड इट्स अ वेरी हार्ड टाइम, बट द चिल्ड्रन, इसमें ना उनका कोई कसूर है, ना उनकी कोई मर्जी है, ना उनकी कोई से है, तो उनको आपने निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं होने देना। द फोर्थ थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम से क्या मुराद है? जब आप एक बहुत सालों से एक अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप में हो, एक अनहैप्पी मैरिज में हो, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। वो जो एक ज़माने में बबली और फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ कैरेक्टर बंदी होती थी, वो आहिस्ता 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 उसकी लाइट डिम होती चली जाती है। और जब आप डिवोर्स का टाइम आता है तो आपके वो कॉन्फिडेंस और आपकी वो बाकी सारी चीज़ें जिसमें सेल्फ डाउट भी आ जाता है, उसमें वो लो सेल्फ एस्टीम वाली बात आ जाती है। और आप अपने आप को सोचते हो कि यार, जो बंदी एक्सेल करती थी पढ़ाई में, जो बंदी एक्सेल करती थी स्पोर्ट्स में, जो बंदी एक्सेल करती थी अपने काम पे, उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मैं काम फिर से कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं मैं दोस्त फिर से बना सकती हूँ नहीं बना सकती हूँ, पता नहीं मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ नहीं रख सकती हूँ। तो उस वक़्त इतने हम लोग डाउन होते हैं, बिकॉज़ देखें, इतने साल से जब आप सुन रहे होते हो अपने बारे में कि तुम ये हो और तुम वो हो और तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, आहिस्ता, 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 व्हाट वी डोंट रियलाइज़ इट that it's going to chip away from our confidence, and low self esteem can lead to depression. तो आपने अपने आप को प्लीज माइंडफुल रखना है और वेरी रखना है, और ये एक्नॉलेज करना है कि यस, मेरी जब डिवोर्स हुई थी तो मुझे आधा टाइम यही समझ नहीं आती थी कि मैंने अपने साथ करना क्या है, बिकॉज आई डेंट रिकग्नाइज माई सेल्फ एनी मोर, आई डेंट नो माई सेल्फ एनी मोर। टूवर्ड्स द एंड मेरी अपनी फैमिली के लोग और मेरी अपनी, और ये मेरी सेकेंड टाइम डिवोर्स हो रही थी, मेरे अपने फ्रेंड्स कहते थे कि आमना यार, तुम एक दफा इसमें से गुजर चुकी हो एंड यू केम आउट स्ट्रॉन्गर, और तुमने काम और ये और सब कुछ कर रही थी। और मैं बार बार उनको कहती थी कि नहीं यार, अब नहीं मैं कर सकती, अब नहीं मैं कर सकती, बिकॉज आई थिंक कि मैं बिल्कुल एक उस फ्रेम ऑफ माइंड में चली गई थी। लेकिन उस फ्रेम ऑफ माइंड में लोगों से अपने आप को सराउंड करके रखें, जो लोग आपको जानते हैं उनसे पूछें। यू बेसिकली हैव टू गेट टू नो योर सेल्फ ऑल ओवर अगेन एंड यू हैव टू रीडिस्कवर योर सेल्फ, बिकॉज what you don't realize is कि उन सारे सालों में you kept losing a little bit of yourself every year or every month that passed by, because जब आप एक अनहैप्पी सिचुएशन में होते हो वहाँ ग्रोथ आपकी स्टंट कर देते हैं। when the other person is not willing to grow, तो इंस्टेड के वो आपकी ग्रोथ को जो है ना वो स्टंट कर देते हैं, इंस्टेड के वो खुद मेहनत करके दोनों ऊपर जाएं। बिकॉज एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, when both people grow together। लेकिन जब एक बंदा ग्रो कर रहा होता है और दूसरा जो है ग्रो करने को तैयार ही नहीं होता, तो वो पहले वाले बंदे की ग्रोथ को रोक देता है ताकि कोई उसकी ग्रोथ को क्वेश्चन ना करे। तो इस तरह की चीजें मेंटली हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, एंड दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ अब्यूज, ठीक है। और स्पेशली अगर फिजिकल अब्यूज में से गुजर रहे हो तो इंसान की सेल्फ स्टीम बहुत लो चली जाती है। डिवोर्स के टाइम पे आप जो डिसीजंस लेते हो, एंड यू हैव टू टेक सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, सो यू हैव टू बी माइंडफुल एंड यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि नो, दिस इज नॉट हु आई एम, this is not who I was,
आई नो माई सेल्फ, आई नो माई केपेबिलिटी, आई नो मैं काम कर सकती हूँ, आई नो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस और मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल रही है. सो आई एम गोइंग टू अलाउ माई सेल्फ टू क्रैश एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी डिप्रेस्ड एंड अलाउ माई सेल्फ कि इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही. सो आई डोंट नीड टू फिगर आउट एवरीथिंग राइट नाउ, बट आई नीड टू टेक सर्टन डिसीजंस एंड आई नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आमना, मुझे अपने आप के साथ ये करना पड़ता था कि मैं अपने आप को रिमाइंड कराती थी कि वो भी आमना थी जो एक ज़माने में 6 लाख महीने का कमा रही थी, वो भी आमना थी जिसके डज़न्स एंड डज़न्स ऑफ फ्रेंड्स थे, वो भी आमना थी जिसको सोशली सब जानते थे. दिस इज़ नॉट हू आई एम, बट दिस इज़ द लॉस्ट आमना हू इज़ गोइंग थ्रू दिस टाइम. So I'm going to give myself time to discover myself again, but I will start building it slowly slowly. This is not who I am. So you have to be very very careful. यही चीज आपको बच्चों को भी अफेक्ट करेगी और यही चीज अगर आपने कोई डिसीजंस लेनी है इन द फ्यूचर, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी. आखिरी चीज जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स इज सोशल अनटाइज. व्हाट आई मीन बाय सोशल अनटाइज के जब आपकी तलाक हो रही होती है तो बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको तोड़ने पड़ते हैं या जो टूट जाते हैं ऑटोमेटिकली. जिन लोगों के साथ आप पिछले 10 साल से या 5 साल से या 2 साल से रहते थे, जो आपकी फैमिली बन चुके हुए थे, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हुए थे, जिनके साथ उठना बैठना रोज की बातें, काम, खाना पीना, ये सब कुछ होता था, अब एकदम से जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं. बिकॉज डिवोर्स में अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको हमेशा अपनी दूसरी वीडियोस में भी बताती हूँ कि एकदम से पता नहीं हम दुश्मन से क्यों बन जाते हैं. ठीक है, जो लड़की और लड़के के बीच में डिवोर्स हो रही होती है या बच्चे जो अफेक्ट हो रहे थे, उनकी समझ आती है दैट दे आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, लेकिन हमारे इन लॉज भी एकदम से गायब हो जाते हैं और हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं वो भी एकदम से गायब हो जाते हैं. अगर आपके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है और उसकी वाइफ से आपकी बहुत दोस्ती हो गई है, जहां आप इंडिविजुअली जाके लंचेस पे, कॉफीज वगैरह पे भी जाते हो, तो एकदम से वो भी आप उनकी, तो लोग साइड्स लेना शुरू कर देते हैं. ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज है. सो आपकी फैमिली आपकी साइड पे हो जाती है और उनकी फैमिली उनकी साइड पे हो जाती है, जो कि ठीक है, होता भी है कि लोग एक दूसरे की साइड लेते हैं, लेकिन अगले को बिल्कुल ही रगड़ देते हैं, अगले को बिल्कुल ही दुश्मन बना देते हैं और अगले को इस तरह इग्नोर करते हैं. मतलब आपके इन लॉज भी आपका फोन तक नहीं उठाते, सिर्फ ताकि आप उनसे बात कर लो, उनसे पूछ लो कि क्या हुआ था, सब गायब हो जाते हैं. एकदम से लगता है कि कोई अर्थक्वेक आया था और सारी बिल्डिंग इवैक्यूएट हो गई है. कॉमन फ्रेंड्स जो आपके एज कपल फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आपकी साइड पे आ जाते हैं, कुछ आपके हस्बैंड की साइड पे चले जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जिसके इमोशंस आपके साथ ज्यादा हैं वो आपकी साइड पे हो जाएंगे. इट डजेंट मैटर किसका कसूर है, इट डजेंट मैटर किसने किसको छोड़ा था, इट डजेंट मैटर किस वजह से आपकी तलाक हुई है, लेकिन ये नेचुरली एक चीज होती है कि जो जिसका दोस्त होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी साइड पे आ जाता है. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि स्पेशली इफ यूर अ हाउस वाइफ एंड स्पेशली अगर आपका हस्बैंड थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, तो आपके सारे फ्रेंड्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो है वो आपसे दूर हो चुके होते हैं और आप अपनी फैमिली से भी दूर हो चुके होते हो और उनके दोस्त और उनकी वाइफ्स आपके दोस्त बन जाते हैं. तो जब डिवोर्स होती है तो एकदम से आप बिल्कुल आइसोलेटेड फील करते हो और आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो. एंड दैट इज अनदर वेरी अनफॉर्चुनेट गिफ्ट ऑफ अ डिवोर्स विच इज कॉल्ड लोनलीनेस. बिकॉज हमें जब आदत हो जाती है बेड शेयर करने की, कमरा शेयर करने की 24 घंटे किसी इंसान के साथ, नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड योर सेल्फ इन योर ओन रूम अलोन एट नाइट, तो वो लोनलीनेस जो है वो हमें अंदर से खा जाती है. बट आपने इस टाइम पे ये याद रखना है that it's better to be alone than to be lonely. You could have been in that marriage and you could have been lonely for years and you could have been telling yourself no no it's not so bad, क्योंकि at the end of the day हम अपने आप से भी झूठ बोल बोल के हमें तसल्लियां देते हैं, because we don't want things to look bigger than they actually are. In reality आपका रिश्ता उन 3 महीनों में खत्म नहीं हुआ या जब डिवोर्स के पेपर साइन हुए तब खत्म नहीं हुआ. आपका रिश्ता उससे काफी अरसा पहले तक खत्म होना शुरू हो जाता है, चाहे वो साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 6 महीने हो, आपका रिश्ता एट सम पॉइंट खत्म होना शुरू हो गया था. वो हम अपने आप को लेकिन बताते रहते हैं क्योंकि हमारा ये काम है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया गया होता है, वी डोंट वांट कि हमारी डिवोर्स तक बात पहुंचे, तो हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी सुनाते रहते हैं कि नहीं नहीं इट्स नॉट सो बैड, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता. हालांकि आपके कुछ दोस्त जो सबसे पहले बाय द वे जिनसे आपकी लड़ाई करवाई जाती है, वो दोस्त होते हैं जो हमेशा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि यार इस तरह हो रहा है और इस तरह हो रहा है और तुम इस तरह होती थी और इस तरह हो गई हो, और हम उनसे भी लड़ लेते हैं. उनको कहते हैं तुम लोगों को नहीं पता कि शादी के चैलेंजेस क्या होते हैं, तुम लोगों को नहीं पता कि ऐसे क्या होता है. एंड आई एम श्योर जब आप मुझे सुन रहे हो ये कहते हुए, क्योंकि मैंने खुद भी ये किया है, तो आप लोग ये इस चीज से रेजोनेट कर रहे होगे कि हाँ यार हमने
उस असल में हमने भी ऐसे ये किया था, लेकिन असल में वो दोस्त सही कह रहे होते हैं और हम भी उनसे लड़ते क्यों हैं, बिकॉज़ हम में से कोई अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करना चाहता। कोई ये नहीं कहना चाहता कि हमारी शादी बहुत बुरी है या हमारी रिलेशनशिप अपने मियाँ के साथ बहुत बुरी है। तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली आजकल की दुनिया में जो इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है जिसमें इतने प्रेशर्स हैं, उसमें हम नहीं चाहते कि कोई हमारी शादी को क्वेश्चन करे या हमारी वैल्यूज़ को या हमारे घर में क्या हो रहा है उसको क्वेश्चन करे। चाहे हम उस शादी में पता नहीं 2 साल से लोनली ही थे, चाहे मियाँ आता हो तो मुड़ के आपसे बात भी ना करता हो, आता भी हो तो फ़ोन पे लगा रहता हो, या आप शायद डिफरेंट कमरों में रह रहे हो, लेकिन लोगों के सामने आपने प्रिटेंड किया हुआ था कि जी आपकी शादी बहुत चल रही है। देखें दुनिया को क्या नज़र आता है, व्हेन यू गो आउट यू कीप अ यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, हम बहुत सारे डिनर्स पे जाते हैं, ये वो जाते हैं, लोग हमें मिलते हैं और आपका मियाँ आपके साथ तस्वीर खिंचा लेता है या आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स उस रिलेशनशिप का क्या हाल है, या वो किस सिचुएशन में है, या वो कब से खराब है, या वो कितने अरसे से एक डिजास्टर जोन चल रहा है। राइट, ये हमें नहीं पता होता और हम जब जाते हैं पब्लिकली तो ऑब्वियसली हम इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, बिकॉज वी वांट पीपल टू नो एंड वी वांट पीपल टू थिंक कि हमारी शादी जो है अंडर कंट्रोल है, हम सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बिकॉज इंटरनली हमें लगता है कि हमें कोई तमगा मिलने वाला है या हमको कोई क्राउन पहना देगा या हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है कि हम बेस्ट बहू हैं, हम बेस्ट बीवी हैं, हम बेस्ट माँ हैं, हम बेस्ट ये हैं, हम बेस्ट वो हैं। ये रेस हमने विद इन अपने साथ ही लगाई होती है। आपको कोई बेस्ट बीवी का या बेस्ट बहू का या बेस्ट इसका बेस्ट उसका तमगा नहीं चाहिए। अगर आपका मियाँ आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपका तमगा यही है। लेकिन अगर 2 साल से रिस्पेक्ट नहीं मिली तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि तीसरे साल भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। उससे बेहतर है दैट यू वॉक अवे। लेकिन वेदर, again I keep saying कि whether you should walk away, whether it is good that you're walking away, the process is still very very difficult. So उस process के बीच में you have to be patient. देखिए patience से बड़ी कोई चीज नहीं है। in that process you have to be kind to yourself and you have to be patient. कोई चोट भी लगती है तो हम अगर कहें कि भाई ये एक दिन में हील हो जाए, हमने दुनिया का बेस्ट डॉक्टर को दिखा लिया है, दुनिया की सबसे महंगी दवाई लगा ली है, तो वो हील तो नहीं होती। वो अपना टाइम लेती है हील होने के लिए। ठीक है, अगर आपके बाल गिर जाते हैं और आप दवाइयां लगाना शुरू करते हो तो एक दिन में बाल वापस नहीं आ जाते, आहिस्ता आहिस्ता करके बाल वापस आते हैं। उसी तरीके से आपकी डिवोर्स हो रही है। ठीक है, आप एक दिन में बस ये पेपर साइन किए और ये छंटी हो गई, नो, इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, किसी दिन अच्छा होगा, कोई दिन बुरा होगा, कभी डिप्रेशन होगा, एज आई सेड, कभी डाउट होगा, कभी इनसिक्योरिटी होगी, कभी कुछ होगा। बट आपने सिर्फ अपने आप को माइंडफुल ये रखना है एंड यू हैव टू बी पेशेंट कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग थ्रू दिस टाइम एंड इट्स ओके। everyone goes through these emotions when you're going through a divorce, because these are the challenges that the word and this process of divorce brings itself. So I hope मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इन सारे इमोशंस में से किसी भी इमोशन में से गुजर रहे थे तो आपको ये रियलाइज हो कि इट्स नॉट यू, डोंट टेक इट पर्सनली, जस्ट बी पेशेंट। हर चीज को हील होने में टाइम लगता है, प्लीज अपने आप को भी हील होने के लिए टाइम दो। एंड आई विल मेक मोर वीडियोज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी तक बात नहीं की एंड यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, प्लीज गो एंड डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम या मुझे यहाँ पे मैसेज करें। आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ व्हाइल कि आई रियली रियली फील दैट आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। आई हैव बीन थ्रू इट ट्वाइस, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली members go through this and I've been there for them. So if you feel like you're somebody who wants my help and who wants to get in touch with me just to make this process a little easier, कभी कभी खुद को समझ नहीं आ रही होती, तो it's always better to get somebody who's been through it, who can understand and regulate your feelings and bring you back to the center. So you can always get in touch with me. Until the next video, I'll see you soon.